Hello students, good morning. How are you? I hope you will be fit and fine. Students, we have discussed the 7 points from lesson second, and today we will start from 8 point failures of planning in India. यानी कि नियोजन की भारत में असफलता. Following observation explain the failures of planning in India. फर्स्ट ऑफ ऑल एब्जेक्ट पॉवर्टी. तो इसमें दिया है एब्जेक्ट पॉवर्टी यानी कि दयनीय निर्धनता या दयनीय गरीबी. एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी वाज द सेंट्रल थीम ऑफ प्लानिंग. जो प्लानिंग थी उसका मेन एम ये था कि गरीबी को हटाया जाएगा. बट दिस इज वेयर वी स्टैंड इन इंडिया. 21.9% ऑफ पॉपुलेशन स्टिल लिव्स बिलो द पॉवर्टी लाइन. लेकिन जब आज हम जिस स्थिति में खड़े हैं तो आज भी इंडिया में 21.9% पॉपुलेशन ऐसी है जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन जीती है. दीज आर दोज पीपल हु आर नॉट गेटिंग इवन द एसेंशियल ऑफ लाइफ, फूड, शेल्टर, क्लॉथिंग. Amazingly, nearly 50% of those who are absolutely poor in the world are living in India. तो ये गरीबी ऐसी है जिनमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास जो जीवन की असेंशियल थिंग्स होती हैं, जीवन जीने के लिए जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, वो भी इनके पास नहीं है. और 50% जनसंख्या ऐसी है वर्ल्ड की जो इंडिया में रहती है, गरीब लोगों की. नेक्स्ट आता है हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन. हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन का मतलब मुद्रास्फीति की ऊंची दर. बाय एंड लार्ज वी हैव फेल्ड टू टैकल इन्फ्लेशनरी स्पाइरल इन द कंट्री. तो क्या होता है, कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि हमारे देश में जो इन्फ्लेशन का जाल है उसमें हम पूरी तरह से विफल रहे हैं, फेल रहे हैं. Because of high rate of inflation during 5 years plans, real income of the people has tended to erode. 5 years प्लान के कारण क्या होता है, जो रियल इनकम होती है लोगों की वो खत्म हो जाती है. Also economic divide between haves and have nots has tended to rise. अब इसके कारण क्या होता है, जो अमीर और गरीब लोग हैं वो क्या करते हैं, उनमें जो अंतर है वो बढ़ जाता है. फर्स्ट प्लान इज द ओनली एक्सेप्शन व्हेन प्राइस लेवल स्लाइडेड डाउन. पहला प्लान ही ऐसा था जिसमें महंगाई घटी थी. इन ऑल अदर प्लान्स द प्राइस इज रिकॉर्डेड ए स्टीप राइज. नहीं तो जो महंगाई है वो दिन मतलब बार बार बढ़ी है. पहला प्लान ही ऐसा था जिसमें महंगाई घटी थी, बाकी तो महंगाई बढ़ती गई है. नेक्स्ट आता है अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस. बेरोजगारी की भी समस्या रही है. तो व्हाइल मोर एंड मोर अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट हैव बीन जनरेटेड, कि बहुत सारे रोजगार के अवसर जुटाए जाते हैं. चैलेंजेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हैज नॉट सब्सिडीड, कि जो बेरोजगारी से रिलेटेड जो चुनौतियां हैं उनको कम किया जा सका है. एट द एंड ऑफ फर्स्ट प्लान 53 लाख पर्सन्स वर अनएम्प्लॉयड. फर्स्ट प्लान में 53 लाख लोग बेरोजगार थे. दिस नंबर रोज टू ओवर 4 करोड़ एट द एंड ऑफ 11th प्लान. और यह नंबर 4 करोड़ हो गया था 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान. यानी कि फर्स्ट प्लान पे तो 53 लाख था और फिर 4 करोड़ हो गया था 11th प्लान में, जबकि ये कम होना चाहिए था. इन मार्च 2016 नंबर ऑफ रजिस्टर्ड अनएम्प्लॉयड इंक्रीज टू 4.35 करोड़. और मार्च 2016 में जो अनएम्प्लॉयड वर्कर थे यानी कि जो बेरोजगार थे वो 4.35 करोड़ जो है वो रजिस्टर्ड किए गए थे. दिस इज एमर्जिंग टू बी ए सीरियस कॉज ऑफ सोशल अनरेस्ट, थ्रेटनिंग द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ. तो इससे क्या होता है, बहुत सीरियस कॉज जो हैं वो सामने आते हैं. सामाजिक जो अशांति है ये फैल जाती है इसी ग्रोथ के कारण.
नेक्स्ट आता है इंडिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? अपर्याप्त आधारिक संरचना। डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें पावर को इंक्लूड किया जाता है, रोड्स को, डैम्स को, ब्रिजेस, स्कूल्स, कॉलेजेस एंड हॉस्पिटल्स, कंटिन्यूज टू बी इंडिकेट डिस्पाइट 67 ईयर्स ऑफ प्लानिंग। जो लगातार इंडिकेट हैं यानी कि अपर्याप्त है ये 67 ईयर्स ऑफ प्लानिंग में। Consequently, actual growth has failed to match the targets of growth. इसका परिणाम क्या होता है? जो एक्चुअल ग्रोथ थी वो मैच नहीं हो पाई थी टारगेट्स ऑफ ग्रोथ के टारगेट से। पर्टिकुलरली शॉर्टेज ऑफ पावर हैज़ बीन ए सीरियस कंस्ट्रेंट इन द ओवरऑल प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। पावर की शॉर्टेज के कारण ग्रोथ और डेवलपमेंट की प्रोसेस जो है वो सही ढंग से नहीं चल पाई। उसके बाद आता है स्क्वेड डिस्ट्रीब्यूशन। स्क्वेड डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है? पक्षपात वितरण, यानी कि वितरण जो है वो अच्छे ढंग से नहीं किया गया। इकोनॉमिक एंड सोशल इक्वालिटी वाज कंसिडर्ड एज द प्रिंसिपल गोल ऑफ प्लानिंग। इकोनॉमिक और सोशल इक्वालिटी जो है वो प्रिंसिपल गोल माना जाता है योजनाओं का। आयरनिकली दिस हैज़ बीन द प्रिंसिपल फेलियर ऑफ प्लानिंग इन इंडिया। और विडम्बना ये है कि दिस हैज़ बीन द प्रिंसिपल फेलियर ऑफ प्लानिंग इन इंडिया। ये बहुत बड़ी असफलता है भारत में योजनाओं की। वाइडनिंग इकोनॉमिक एंड सोशल इनइक्वालिटी हैज़ कंपेल्ड द गवर्नमेंट टू ऑफर रिजर्वेशन इन जॉब्स। और इसमें क्या होता है? जो इकोनॉमिक और सोशल इनइक्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है और रिजर्वेशन जो है वो ऑफर की जाती है गवर्नमेंट जॉब्स में टू द इकोनॉमिकली एंड सोशली वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। तो जितने भी सोशली और इकोनॉमिक बैकवर्ड या वीकर सेक्शंस हैं सोसाइटी को, उनको गवर्नमेंट जॉब के लिए रिजर्वेशन दी जाती है। ब्रीफली, एज ऑब्जर्व्ड बाय एन एक्सपर्ट टीम ऑफ यूएनओ, द इम्प्लीमेंटेशन एंड एनफोर्समेंट हैव बीन द प्रिंसिपल शॉर्टकमिंग्स ऑफ प्लानिंग इन इंडिया। यूएनओ के एक्सपर्ट जो है उन्होंने देखा है कि यहाँ पर जो प्रिंसिपल्स हैं प्लानिंग और इन इंडिया के वो बहुत ही कम इम्प्लीमेंट और इन्फोर्समेंट उनमें ज़्यादा दिखाई देती है। प्लान्स आर फॉर्मुलेटेड आफ्टर ए गुड डील ऑफ deliberations, but the targets are not achieved due to inefficient administration, dishonesty, vested interest, red tapeism, etc. तो यहाँ पर क्या है कि जो प्लानिंग है वो अच्छे तरीके से नहीं की जाती। यहाँ पर जो प्रशासन है वो इनएफिशिएंट है, अकुशल है, बेईमानी दिखाई देती है, निजी स्वार्थ दिखाई देता है और रेड टेपिज्म दिखाई देता है, यानी कि लाल फीताशाही जो है वो भी दिखाई देती है। इट वॉज ओविंग टू ओवरऑल फेलियर ऑफ द स्ट्रेटजी ऑफ प्लानिंग दैट इन 1991 द गवर्नमेंट टुक ए यू टर्न फ्रॉम द पॉलिसी ऑफ कंट्रोल्स एंड रेगुलेशन टू द पॉलिसी ऑफ मार्केट ड्राइवन ग्रोथ प्रोसेस। तो यहाँ पर पूरी तरह से असफलता दिखाई देती है। जो प्लानिंग की जाती थी 1991 में वो पूरी तरह से असफल दिखाई देती है और गवर्नमेंट ने यू टर्न ले लिया था पॉलिसी से, यानी कि वहाँ से वो अपने आप को पीछे हटा लेते हैं और नई आर्थिक नीति जो थी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी redefine the whole framework of policies and programs for growth and development. Chapter 6 focuses on economic reforms under NEP। तो NEP का मतलब क्या है? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। तो इससे क्या हुआ था? विकास की गति को बढ़ाने के लिए नीतियों और जो प्रोग्राम्स थे उनको क्या किया गया था? दोबारा से लगाया गया था या बनाया गया था। नई आर्थिक नीति जो है उसको फॉर्म किया गया था, उसको बढ़ाया गया था और इसका जिक्र हम चैप्टर 6 में पढ़ेंगे। तो ये था आपका सेकंड लेसन। ये आपका सेकंड लेसन कंप्लीट होता है। आप इसमें से जो भी क्वेश्चंस आपको बनाने के लिए दिए जाते हैं वो सारे क्वेश्चन आप इसमें से नोट करेंगे और अपनी नोटबुक में नोट करके चेक करवाएंगे। थैंक यू।